आज हम इस प्रश्न को हल करेंगे सांख्यिकी के 5वां प्रश्न। निम्नलिखित तालिका में एक वर्ष के दौरान अस्पताल में भर्ती मरीजों की आयु दर्शाता है। ठीक है, ऊपर दिए गए आंकड़ों का बहुलक दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए और माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसका हमें बहुलक ज्ञात करना है और माध्य। ठीक है, ये दोनों ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे बहुलक ज्ञात करने के लिए हम सबसे बड़ी जो संख्या होती है उसको चुनते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है हम उसको F1 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा F1 मिल गया 23। उससे ऊपर जो संख्या होती है जो हमने माना है F1, उसके ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको हम F0 मानते हैं। ठीक है, और जो इससे नीचे वाली संख्या होती है उसको हम क्या मानते हैं, F2 मानते हैं। तो हमारा ये है 14। ठीक है, ये हो गया। अब जो हमने संख्या मानी है उसकी जो ये होता है वर्गंतराल होता है, उसमें जो छोटा वाला जो होता है उसमें पहले, ठीक है, जो छोटा वाला होता है वर्गंतराल में जो छोटी संख्या होती है उसको हम L मानते हैं, L। ठीक है, 35। उसके बाद हम ये जो वर्गंतराल है इनमें से हम घटा लेते हैं तो हमारा H निकल जाता है। H बराबर हमारा हो जाएगा 45 माइनस 35 बराबर 10 हो जाएगा हमारा। ठीक है, सॉरी, इसके लिए 10 हो जाएगा। तो हमारा बहुलक का फार्मूला होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू हमें पता है सारी वैल्यू पुट कर देंगे। L की वैल्यू हमें पता है 35, हमने लिख दिया। F1 की वैल्यू हमें पता है 23, लिख दिया हमने। F0 की वैल्यू हमें पता है तो हम 21 लिख देंगे, बटा है 2 है, 2 लिख दिया। यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, गुणा है। F1 मतलब 23 माइनस F0 मतलब 21 माइनस F2 मतलब 14, और यहाँ मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई कर दिया। H की वैल्यू हमारी हो गई 10। क्या करेंगे, इसको 35 लिख देंगे। इसको लास्ट तक नहीं छूना है, लास्ट में एकदम आप इसको सॉल्व करोगे। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको आप जोड़ सकते हो आसानी से। अगर आप इसको इधर से शुरू करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, आपका आंसर मैक्सिमम टाइम चांस है। तो मैं इजी वे बताता हूँ कि इसको पहले आप सॉल्व कर लीजिए। 23 में से 21 गया, आपका बचेगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 23 दूना आपका हो जाएगा 46, और माइनस 21 माइनस 14 गुणे 10। ये हो गया आपका। तो आपका हो जाएगा 35 प्लस 2 बटा 46, और ये दोनों माइनस में, ये दोनों माइनस लग के जुड़ जाएंगे। 4 और 1 5, 2 1 3। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाइड बाई 10 हो गया। तो आपका हो जाएगा 35 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1 गुणे 10। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे 35 प्लस 10 का गुणा कर लीजिए, 10 दूना 20 हो जाएगा आपका, बटा 11 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो आप लिख सकते हैं 35 प्लस, अब 20 में क्या करिए, 20 में 11 से भाग दे दीजिए, तो 11 दूनी 22 ज़्यादा हो जाए, एक बार ले जाइए 11 के 11, 0 में से 1 नहीं जाएगा, उधार लेगा 10, 10 में से 1 गया 9, और ये आपका कट जाएगा। दशमलव आप लगा देंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 11 8 88 हो जाएगा आपका। 10 में से 8 गया 2, और यहाँ बचा आपका कुछ नहीं, कट गया। ठीक है, फिर करेंगे वही, तो फिर आएगा 1। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 1.8। ठीक है, अब 1.8 और 35 को हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 36.8। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। ठीक है,
तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपको सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। आपको माध्य ज्ञात करने के लिए यहाँ एक कोष्ठक और बनाना पड़ेगा इसी चीज़ में, ठीक है, और फिर एक और बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो मरीज़ों की संख्या है इसको आप FI मानेंगे और इसको XI मानेंगे और इसको FI XI मानेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, आप इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसका बटा 2 करेंगे, तो 15 5 20, 20 बटा 2 आपका 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा। फिर 25 10 35, 25 15 40, ठीक है, 40 का आधा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें अंतर कितने का है, 10 10 का अंतर है, तो उसमें जोड़ते हुए जाइए, 10 20, फिर आपका 30 हो जाएगा, 30 के बाद आपका 40 हो जाएगा, 40 के बाद आपका 50 हो जाएगा और 50 के बाद आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये FI और XI है, इन दोनों का देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब गुणा है दोनों का, तो 6 × 10 आपका 60 हो जाएगा, 11 दूनी 22, मतलब आपका 220 हो जाएगा, 3 के 3 और 3 दूनी 6, 630 हो जाएगा, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8 और 1 920 हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 के 5 और 2 7, 700 हो जाएगा, और आपका 6 पंचे 30, मतलब 300 हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या करेंगे, इसको समेंशन ऑफ FI मानेंगे और इसको समेंशन ऑफ FI XI कह देंगे, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसको आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 80 आएगा, और इसको आप जब जोड़ेंगे तो आपका ये आ जाएगा 2830। इनको जोड़ना है आपको, ठीक है। अब इसका फार्मूला हमें पता है, इसका फार्मूला होता है x बार बराबर समेंशन ऑफ FI XI बटा समेंशन ऑफ FI। तो x बार बराबर हो जाएगा, समेंशन ऑफ FI की वैल्यू 2830 है, तो 2830 बटा आपका 80 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बार बराबर बचेगा 283 बटा 8। तो x बार बराबर हो जाएगा आपका, भाग दे देंगे इसको 80, 8 से भाग दे देंगे, 8 3 24, ठीक है, 3 आ गया 24 आया, अभी 4 बचा है 43, 8 पंचे 40, 3 बच गया, दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। 8 3 24, 6 बचा आपका 60 हो गया, 8 7 56, ठीक है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप दशमलव के 2 ही अंक तक जाइए, उधर जब बच जाए तो ख़त्म कर दीजिए उसको, ठीक है। ये आपका माध्य वाला आंसर आ जाएगा। धन्यवाद।